हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अवेटेड टॉपिक है। उसके रिगार्डिंग आप बहुत सारी चीज़ें आए दिन वीडियोस बन रही हैं कि आज आने वाला है, कल आने वाला है, परसों आने वाला है, आएगा कब आएगा, तो सभी उसका वेट कर रहे हैं। तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैं जस्ट वेट कर रहा था कि सभी लोग एक साथ आएँ और सभी लोग पहले अपने अपने ओपिनियन दे दें, देन मैं इस लास्ट में वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ पर। एक चीज़ है जिस पर वीडियो मैं नहीं लाया हूँ और शायद हो सकता है उस पर ना लाऊँ, वो है कट ऑफ। लेकिन आज ये वीडियो संबंधित होने वाली है रिजल्ट से। अब रिजल्ट से संबंधित क्या है, सबसे पहले तो इसकी प्रक्रिया समझ लीजिए कि रिजल्ट की प्रक्रिया क्या होती है, और उससे पहले ये समझ लीजिए कि यूट्यूब पर सब कुछ भरा पड़ा है। क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये आपका डिसीजन होना चाहिए। क्लियर? तो कोई आके ओपिनियन दे कि तुम वीडियोस मत बनाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो दैट्स इट। उसको अपना कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई मेरा काम ये है, मेरी ऑडियंस ये है, तो मैं उसके लिए वही वीडियोस बनाऊंगा। कोई भी व्यक्ति मुझे ये नहीं सिखा सकता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या क्या करना है। तो दैट्स इट। अब चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, भटकते नहीं है। सबसे पहले क्लियर कट बात कि आपको एक डिपार्टमेंट रिजल्ट किस तरीके से बनाता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए, ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगा लेकिन शॉर्ट में ही समझा देता हूँ आपको कि विभाग जिसको हम व्यापम बोलते हैं वो सबसे पहले अपना रिजल्ट तैयार करता है। पूरी की पूरी गाइडलाइंस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी जीएडी, जिसको हम सामान्य प्रशासन विभाग बोलते हैं, उसकी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ये रिजल्ट प्रिपेयर करता है। देन जब ये सब कुछ प्रोसेस चल रही होती है तब विभिन्न अधिकारी सब मिलकर जो कमिटीज़ बोलते हैं उनको हम की कमेटी बोलते हैं, तो की कमिटीज़ की मीटिंग्स होती है पहले के पहले। ये आज का नहीं, शुरू से चला आता है। अब आप देखोगे जैसे आप पीडीएफ देखोगे रिजल्ट की, तो उस पर कई सारे सिग्नेचर होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं। ये सारी कमिटीज़, उनमें से कुछ कोर कमेटी होती हैं जिनको हम की कमेटी बोलते हैं, उनकी भी बैठकें होती हैं, उनकी भी मीटिंग्स होती हैं। जब ये पूरी की पूरी मीटिंग्स ओवर हो जाती हैं तब रिजल्ट प्रिपेयर करने के बाद में फाइनली फिर क्या तैयार किया जाता है, रिजल्ट तैयार किया जाता है। और रिजल्ट के बाद में जब ये सब कुछ हो जाता है, रिजल्ट तैयार हो गया, की कमेटी हो गई, देन अब नोटिस भेजा जाता है या लेटर भेजा जाता है किसको, संबंधित विभाग को। जैसे ये वैकेंसी महिला एवं बाल विकास विभाग की है तो महिला एवं बाल विकास विभाग को नोटिफिकेशन भेजा जाएगा कि आप आइए, हम मेरिट लिस्ट आपकी उपस्थिति में तैयार करेंगे। तो आज दिनांक तक व्यापम ने मेरिट लिस्ट प्रिपेयर नहीं की है। महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अभी तक व्यापम नहीं गए हैं। जब वो चले जाएंगे उसके बाद में उसके 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये बात समझनी होगी। साथ ही साथ इसके बाद में जैसे ही महिला सुपरवाइजर का रिजल्ट इशू हो जाएगा, वैसे ही वर्ग 2 का रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, ये आया, उसके 10 से 8 दिन के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा वर्ग 2 का। और इसके बाद में ग्रुप 2 का रिजल्ट, हाँ, ग्रुप 2 का भी रिजल्ट आ जाएगा। और महिला सुपरवाइजर का हो गया, एक और कौन सा बचा है ना, हाँ, ग्रुप 4 का भी रिजल्ट आना है। तो जस्ट बहुत सारे रिजल्ट हैं जो शेड्यूल्ड हैं इसके बाद में। और क्या कहना था मुझे आपसे, और मुझे कहना था आपसे कि सुनो मेरी बात, रिजल्ट आ रहा है, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि रिजल्ट हो सकता है थोड़ा सा डिले हो। मेरी माननीय मंत्री जी से भी दोबारा बात हो गई मेरी, तो माननीय मंत्री जी का कहना है कि, और जो उनके संबंधित अधिकारी हैं उनकी भी जो सूचना आई है वो ये आई है कि कैबिनेट में सिर्फ उन्हीं विषयों पर चर्चा की जाती है, उन विषयों में आदेश पारित किया जाता है जो पहले से जिन पे काम हो चुका है। कैबिनेट में हर बात पे न्यूज़पेपर में या ऑफिशियल प्रेस में वो बातें जिन पे डिस्कस हुआ, बात नहीं बनी, वो कभी भी कैबिनेट की बातें बाहर नहीं आती हैं। माननीय मंत्री जी ने ये बात कैबिनेट में रखी है। साथ ही साथ अभी वो अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर इस पर आगे चर्चा करना उनका अभी बाकी है। आशा करता हूँ जो बताया गया उसके आधार पर कि आज या कल में शायद उनके साथ बैठक हो जाएगी और बहुत जल्द हम जिस न्यूज़ का वेट कर रहे हैं शायद वो हमें सुनने को मिल जाए। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं। दूसरी बात, व्यापम का एक चीज़ और बता दूं मैं, रिजल्ट जहाँ तक है 26 के बाद आएगा। 17 से 18 एग्ज़ाम था, 20 से लेकर 26 तक भी एग्ज़ाम है। चूँकि व्यापम अब थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है रिजल्ट को लेके, तो वो अब रिजल्ट में और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें किसी प्रकार की धांधली वो मैनेज नहीं कर पाएगा, इसीलिए थोड़ा सा चीज़ें लेट हो रही हैं। व्यापम का इतिहास रहा है हमेशा से कि वो रिजल्ट एग्ज़ाम के लगभग 3 महीने बाद ही लेकर आता है। तो ये जो वीडियोस बन रही है कि 1-2 दिन में रिजल्ट आएगा, 1-2 दिन में आएगा, वो मुझे समझ में नहीं आता है कि 1-2 दिन में कैसे आ जाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात, ये एक वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं
कि आज कुछ हुआ है तो आज हमने ज्ञापन दिया तो आज कुछ हो रहा है क्या। बेटा ऐसा नहीं होता, चीज़ें इस तरीके से काम नहीं करती हैं। चीज़ों को बनाने में, चीज़ों को मैनेज करने में संबंधित अधिकारियों को हज़ारों काम होते हैं, मंत्रियों को हज़ारों काम होते हैं। रिक्रूटमेंट उनमें से सिर्फ एक है। रिक्रूटमेंट सब कुछ नहीं होता, रिक्रूटमेंट हमारे लिए सब कुछ है रिक्रूटमेंट, लेकिन विभाग के लिए कुछ भी नहीं है। ईएसबी के लिए और भी हज़ारों प्रोसेस हैं। हाँ, रिजल्ट लाना उनमें से, इशू करना उनमें से एक है। तो टाइम इन चीज़ों में लगता है, थोड़ा सा सब्र रखना सीखिए। बिल्कुल गरम गरम दाल नहीं खाई जाती, ये आप लोग थोड़ा सीखिए। अधिकारी बनने जा रहे हैं, संयम रखना सीखिए, ठीक है ना। साथ ही साथ अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करना सीखिए। तीसरी बात, अपनी भाषा पे नियंत्रण करना सीखिए। मैं कोई अधिकारी बनने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बोलूँगा भटेगी राख, तो लेकिन आपको ये शोभा नहीं देता है। आपको क्राइसिस मैनेजमेंट आना चाहिए, ये आपके अंदर ये चीज़ें अभी डेवलप कर लीजिए, क्योंकि अभी डेवलप हो जाएंगी तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। दूसरी बात, कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो में नहीं लाने वाला हूँ। क्यों नहीं लाने वाला हूँ? क्योंकि भाई समझ लो इस बात को, कट ऑफ परसेंटाइल बेसिस पर रिजल्ट आ रहा है तो बहुत अलग तरीके से सिलेक्शन होगा। मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि हो सकता है आपको 170 पे व्यक्ति सिलेक्ट ना हो, लेकिन हो सकता है आपको 150 पर सिलेक्शन मिल जाए। तो ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको, मुझे लगता है शायद आपको ये बताना चाहिए। तो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मैं ये पहले ही बोला था, अभी बोल रहा हूँ। बस भगवान से ये प्रार्थना करिए कि हाँ, सब कुछ अच्छा ही हो। इसके अलावा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, रही बात डॉक्यूमेंट्स की बात, तो डॉक्यूमेंट्स को लेके इतना हाई तौबा नहीं मचाना है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, आपके अगर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं और आपको लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है, देन आप एफिडेविट लगा सकते हैं और बाद में उस डॉक्यूमेंट्स को सही करवा कर आप शेयर कर सकते हैं, और ऐसा वैलिड होता है। अब जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि मेरे कई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, और मैं खुद भी एक रहा हूं कहीं भी XYZ, प्लस मेरे घर में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। तो इतनी हमें इन्फॉर्मेशन है कि हमें कब, कहाँ, क्यों और कैसे करना है। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग वेरिफिकेशन कईयों करवा चुके हैं हम, कईयों। अभी भी स्टूडेंट्स आते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी लोगों को समझना होगी कि डॉक्यूमेंट्स इशू इतना बड़ा नहीं है। हाँ, अगर डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ही गलत हैं तो फिर एक अलग बात है, वो फर्जीवाड़ा करने वाले पकड़ में आएंगे, ठीक है ना। तो इतना हाई तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स को लेके ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और आज के टाइम पे अगर थोड़े से आप अवेयर हो तो डॉक्यूमेंट्स आसानी से बन जाते हैं, ज़्यादा परेशानी उसमें नहीं आती है, बशर्ते आपको अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है ना। जिसका मूल्यवासी या आय प्रमाण पत्र नहीं बना है, वैसे आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं बना है, आवश्यकता है कहीं ना कहीं, अगर फिर भी लग रहा है, 181 पर कॉल कर लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देन 181 से बन जाता है। नहीं पता बच्चों को ये बात, जिनका मैरिज सर्टिफिकेट का इशू है, आप अपने संबंधित नगर निगम में जितने आपके साल के फोटो, आपके शादी का कार्ड हो, नहीं हो तो एक प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास, मैं कहूँ कि शादी के 1 आध 2 फोटो हों, आप संबंधित नगर निगम में या नगर पंचायत में आप अप्लाई कर दीजिए। नगर निगम में होता है मोस्टली, या जो संबंधित विभाग है वहाँ अप्लाई कर दीजिए। वो आपको पर ईयर 1000 रुपीज़ पेनल्टी के हिसाब से बनाकर दे देंगे आपको मैरिज सर्टिफिकेट। और बाकी डॉक्यूमेंट्स ऐसा कोई है नहीं, जैसे डिग्री के लिए है तो वह मसला है, आप डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि डिग्री आने में लापरवाही दे रहे हैं वो, तो आप 181 में कॉल कर दीजिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। बाकी बस इतना कहूँगा, डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो बस यही है सारी की सारी चीज़ें। तो मैं वापस से कहता हूँ, डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ। तो बस चलिए, ठीक है ना। और बहुत जल्दी रिजल्ट से संबंधित या पदोन्नति से संबंधित जैसे ही कोई अच्छी खबर होगी, जैसे ही कुछ क्लियर होगा, वैसे ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और रिजल्ट 26 के बाद आएगा, तब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तो शांति से, सुकून से ये 5-6 दिन जो जीना है बिना स्ट्रेस के जी लो। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टाटा।